नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत आपको हमने एक्सरसाइज वन का ए, वन की बी, वन का सी ये कंप्लीट करा दिए हैं। और अभी हमारा वन का डी चल रहा है। तो डी चल रहा है, डी के अंतर्गत आपने देखा कि हमने आपको 3 क्वेश्चन पिछले प्रीवियस वीडियो में करा दिए। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, सभी कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, उसकी एक्सरसाइज सभी मैंने आपको कंप्लीटली कराए हुए हैं। तो आपने अगर नहीं देखे तो आप जा करके जरूर देख लेना। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/12 और 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलिए। तो ये कन्वर्ट द रेशियो ऑफ 1/12 रेशियो 1/75 टू अ सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, तो यानी 1/12 ले लिया हमने और 1/75 दिया हुआ है। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं, इनके दोनों के हरों के हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इन दोनों को ले लेंगे, तो देखिए कितना एलसीएम आएगा। तो इसका 12 और इसका 75, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले हम इसे 2 से काट लेंगे, तो 2 या 6 हो जाएगा। और इसे 2 से तो ये कटने वाला नहीं, तो 75 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 75 रहेगा। अब इसे हम 3 से काट देंगे, तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और इसे 3 दूनी 6, तो 6 15 25 आ गया। तो ये 5 से और फिर एक बार 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो पचम 25, 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 300 एलसीएम हो जाएगा, यानी 1/12 इंटू में 300 लिखोगे, 300। और इसे इसी तरीके से बनाओगे, 1/75 इंटू में 300। ठीक है, अब इसमें 12 से काट देंगे, तो 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद बच जाएगा आपका 6 हो गया, 60, 12 पंजे 60, यानी 25 रेशियो का ये हो जाएगा। 75 से काट देंगे, 75 चौका 150, तो यानी 25/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, ध्यान से देखिए। एक बारूद में सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण दिया हुआ, 3 का आपका मिश्रण दिया हुआ है। सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण दिया हुआ 33:5:7 के अनुपात में है। और टोटल कह रहा है, जो सोरा टोटल है, बारूद जो टोटल है उसका कितना है, 270 है टोटल बारूद। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक बारूद की मात्रा बताइए कितनी कितनी होगी। तो इन सब में हमें इस चीज को, रेशियो को बांटना है। ठीक है, यही कहा हुआ, देखो देखिए लिखा हुआ, गन पाउडर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ साल्ट पीटर्स, सल्फर एंड कोल इन द रेशियो ऑफ 33:5:7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच इन 170 ग्राम्स इन द गन पाउडर्स। तो इसमें आपको बताना है कि आपको किस रेशियो में इसको इस रेशियो में इसको बांटना है। तो देखिए 270 है, यहाँ टोटल अनुपात है कि अगर योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और 5 हो गया कितना, 38, 38 और 7 हो गया 45, यानी 45 यूनिट इज इक्वल टू आपका 270 हो जाएगा। तो 45 से काट दीजिए। देखिए 45 से अगर काटेंगे तो देखो 45 दूनी 90 होता है, और 45 दूनी 90 होता है, और 90 दूनी 180। ठीक है, और 180 यानी 6 बार के समथिंग जाएगा ये। देखो 3 से काट लीजिए इसे, तो 3 एकन 3 तिपचे 15। ठीक है, इसे 3 से काटे, 3 में 27, 90 हो गया ना, 15 छक्के 90, यानी 6 बार जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6। अब इसी प्रकार से बता रहा है 33 रेशियो की वैल्यू बताओ। 33 की 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6×18, 6×18 एक 19, यानी 198, ये 198 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 198 ग्राम हो जाएगा 33 वाले का। और इसका 5 का देखेंगे, तो 5 में यानी 6 से करेंगे, 5 के 30 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ग्राम। और इसके बाद 7 में देखेंगे, तो 7 छिंगे 42, यानी 42 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों रेशियो में बढ़ जाएंगे, 198 ग्राम, 30 ग्राम और 42 ग्राम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वहाँ पर आपको लैंग्वेज और लिखनी है, लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, कुल अनुपातिक योग बराबर 33+5+7 बराबर आ गया, ये कितना आपका 45 आ गया। तब 45 यूनिट बराबर 270, इस तरीके लिखना है। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर इतना आ गया 6। तब 33 अनुपात का मान होगा बराबर, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है वहाँ पे। तब लिखोगे 33 × 6 बराबर 198 ग्राम। 5 रेशियो की वैल्यू होगी बराबर इतना। इस तरीके से आपको लैंग्वेज में लिखना, तभी नंबर मिलेगा। इस तरीके से मेरी तरीके से लिख दिया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मैं तो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ
कि आपको किस तरीके से इसकी हिंदी लिखनी है। यहाँ जगह कम होती है तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, इतना हिंदी नहीं लिख पाते हैं हम इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, संख्याओं का लासा 60 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो इस तरीके से आपको इसका बताना है कि जो संख्याएं होंगी वो बताइए कितनी होगी। द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:5 एंड द एल ऑफ नंबर्स यानी एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 60 एलसीएम दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर, नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब इस प्रकार से हम मान लीजिए जो नंबर निकालेंगे जो रेशियो में, तो हम क्या करना चाहिए। देखो, जो आपका एलसीएम दिया हुआ है ना, देखो अनुपातिक जो आपका ये जो योग है आपका अनुपातिक रेशियो, देखो यहाँ लिखेंगे अनुपातिक रेशियो। तो अनुपातिक रेशियो कितना है, 3 कितना है 5 का अनुपातिक एचसीएफ इसका निकाल लेंगे। तो एचसीएफ किस तरीके निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो एलसीएम के बट्टे में आपको एलसीएम ऑफ रेशियो, रेशियो का एलसीएम रखेंगे यहाँ पे, रेशियो एलसीएम मतलब रेशियो का एलसीएम रखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले 60 रखा हुआ है और रेशियो का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का रेशियो एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का देखेंगे 15 होता है, 15 से काटेंगे तो ये 4 और कट जाएगा, 15×4 = 60। तो बस ये एचसीएफ हर एक संख्या के अंतर्गत होता है। तो 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा, इसका संख्या एक 12 हो जाएगी। और इसकी 15 में कितना हो जाएगा, तो यानी 5 दिया हुआ ही है, 5 और इंटू में यानी 4 आया था आपका 4, तो कितना हो जाएगा 60 यानी 20 हो जाएगा इसका। और 20 और 12 का अगर रेशियो आप वो एलसीएम निकालो 60 ही आएगा। ठीक है, 12×5 = 60 होता है, 20×3 = 60 होता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके जैसे पहले एचसीएम निकाल लेंगे दोनों का, तो एलसीएम रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे आप रेशियो ऑफ एलसीएम, मतलब उन रेशियो का एलसीएम रखेंगे नीचे। उसके बाद जैसे आप एचसीएफ निकल जाएगा तो हर एक संख्या के अंदर एचसीएफ होता है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये जो 3 रेशियो लिखा है, 3 रेशियो के अंदर हमको एचसीएफ लिखना है, तब वो संख्या बनेगी एचसीएफ। तो ये चीज हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा 12 आ गया, इसी प्रकार से हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर कर देना। और आपको समझ में आया है या नहीं आया, कोई दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।